हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज का जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। यानी जो आपकी बाइनरी बिट्स होती हैं, उन बिट्स को आप आपस में जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे और गुणा कैसे करेंगे। ठीक है। बाइनरी बिट्स में पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बाइनरी बिट्स का मतलब वो 0 और 1। ठीक है। तो बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे इस वीडियो में आप सीखेंगे उस चीज को। तो चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी एडिशन का। तो बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। वो रूल्स क्या हैं ये आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जब भी दो अलग अलग डिजिट हैं और दोनों डिजिट में यानी दो अलग अलग हमारे पास बिट्स हैं और दोनों बिट्स को अगर हमें ऐड करना है तो ऐड करने का रूल क्या है हमारे पास। अगर 0 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तब भी 1 आएगा। अगर 1 1 है, ये बात स्पेशली ध्यान रखना, अगर दोनों बिट्स में 1 1 है तो उनका जो एडिशन आएगा वो 0 आएगा और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले उसके लिए, अगली बिट्स के लिए। ठीक है नहीं है। और तीसरा हमेशा ध्यान रखना कि 1 1 का भी हमेशा 1 आता है और एक कैरी आपका क्या हो जाता है, फॉरवर्ड हो, यानी 3 आपके पास 1 है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ बताऊं कि आपके पास सपोज ऐसे कुछ है, 0 और 0, आप इसका अगर एडिशन कर रहे हैं तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है। 1 और 0 है तो इसका 1 आएगा। ठीक है। और 0 और 1 है तो इसका भी 1 आएगा। और अगर 1 और 1 है, ठीक है, तो इसका आंसर तो 0 आएगा। लेकिन जो ये पर्टिकुलर 0 है इसका होना चाहिए था 1 0, लेकिन इसका जो 1 कैरी है वो आगे अगली अगली बिट के लिए क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी ये क्या हमारा कैरी चला जाएगा अगले के लिए। और अगर 3 1 है, ठीक है, तो तीनों 1 का आंसर हमेशा 1 आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा कि उस 1 में से एक आपका कैरी आगे चला जाता है। ये रूल्स हैं किसी भी पर्टिकुलर एडिशन को, बाइनरी एडिशन को कंप्लीट करने के। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये आपका एक एग्जांपल है छोटा सा कि आप बाइनरी, ये दो डिजिट हैं, एक डिजिट ये है, ये एक सेट बिट्स का सेट ये है और एक बिट्स का सेट ये है। अब इन दोनों को आप ऐड कैसे करेंगे, तो मैं आपको जैसे ही आपको ये ऐसी कुछ बिट्स दिख रही हैं, आपको हमेशा उन जो रूल मैंने अभी बताए इन रूल्स को फॉलो करना है। तो देखो मैंने रूल्स में क्या बताया था, अगर 1 एंड 1 है, सपोज 1 एंड 1 है, तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। लेकिन इस 0 के साथ में देखो यहाँ मैंने पीछे बताया था कि 1 एंड 1 का मतलब क्या था, 1 एंड 1 का क्या था, 0, लेकिन एक कैरी था। कैरी आप कैसे देख रहे हैं, देखो ये कैरी आपका यहाँ पहुंच चुका, तो जो 0 था वो अब आपका क्या बन चुका है, 1 बन चुका है। क्या बन चुका है, 1। यानी यहाँ पे भी आप किसको ऐड करेंगे, 1 और 1 को ऐड करेंगे, किसको, 1 और 1 को। फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। 0 का मतलब 1 एंड 1 हो गया, फिर इसका भी जो 1 था वो कैरी कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 एंड 0 क्या था, 1 एंड 0 क्या था हमारे पास, 1 और 0 अगर हम लिख रहे हैं उसको ऐड कर रहे हैं तो दोनों हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, 1 आ रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका 1 आंसर आएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। फिर से आप देखेंगे 1 एंड 1 का क्या आएगा, 0, और एक कैरी आपका आगे चला जाएगा। ठीक है। तो ये आपका, और ये 1 आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। ये लास्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसको आप यहाँ लिख लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, बाइनरी एडिशन हो गया। इस तरीके से आप बाइनरी एडिशन को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। ठीक है। जैसे ये है, तो ये अगर आपको कहा जाता है कि बाइनरी एडिशन, इन दो नंबर का बाइनरी एडिशन कंप्लीट करें, तो पहले आपको क्या करना है, इस 9 को और इस 11 को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी फॉर्म में। और फिर आप उन बाइनरी बिट्स का क्या करेंगे, एडिशन वो करेंगे। ठीक है। क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, देखो ये रूल्स हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन के कि आप पे अगर दो बिट है हमारे पास, दो दो बिट हैं, ऐसे करके दो बिट है हमारे पास, इन दोनों बिट को आपस में घटाने का, सब्ट्रैक्शन करने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कन्वर्ट द नंबर टू बाइनरी। यानी अगर मान लो मैंने लिखा हुआ कि 8 - 5 ये लिखा हुआ है, तो अब अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, बाइनरी अगर सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हैं तो पहले इस 8 को क्या करना है, कन्वर्ट करना है बाइनरी में। फिर 5 को क्या लिखा, कन्वर्ट द नंबर टू बाइनरी। नंबर को हमने पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया। परफॉर्म टूज कंप्लीमेंट ऑन द सेकंड नंबर। यानी ये जो 5 है, ये 5 दिख रहा है, इसका जो बाइनरी फॉर्मेट हमारे पास होगा उस पर हमें क्या अप्लाई करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया है
वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट का, आप उसमें देख लीजिए कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और टूज कॉम्प्लीमेंट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ऐड बोथ नंबर्स, यानी जो नंबर्स ये और जो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करके जो आंसर आया है उन दोनों को आपस में सीधा सीधा जोड़ देना है। तो वो कैसे होगा, देखो सपोज ये है हमारे पास 12 - 8, ठीक है। तो 12 को पहले मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया और फिर 8 को, फिर फर्स्ट रूल तो कन्वर्जन हो गया। सेकंड रूल क्या था हमारे पास, कि जो सेकंड नंबर है ये वाला नंबर, इसका जो बाइनरी फॉर्मेट है वो कौन सा है, ये वाला। इस फॉर्मेट को हमें क्या करना है, कौन से वाले फॉर्मेट को, इस वाले फॉर्मेट को किस में कन्वर्ट करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट में करना है। टूज कॉम्प्लीमेंट किस में, टूज कॉम्प्लीमेंट। अभी टूज कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले बता चुका हूँ, पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उसमें देख लेना। टूज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहले मैंने क्या किया, ये बता चुका हूं मैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहले उसे वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। किसमें, वंस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हमेशा क्या होता है, इन्वर्ट होती हैं, अपोजिट जाती है बिट्स। तो जो जितनी सारी ये बिट्स हैं ये सारी की सारी उल्टी हो जाएंगी, यानी कि इन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये बिट्स देखो आप कि जब वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट में कौन सा आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। देखो 0, ये कौन सी वाली बिट है, ये बिट है ये। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 0 का 1 हो गया, 0 का 1 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1, ये सारी चीजें क्या हो चुकी, इन्वर्ट। ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। सेकंड क्या होता है हमारा, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब वंस के बाद हम करेंगे परफॉर्म टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट में हमेशा हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड। क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। उसमें एक बिट को, इसको हटा दे सपोज, तो इसमें 1 ऐड करना है, हमने क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड कैसे करेंगे, देखो ये था वंस कॉम्प्लीमेंट वाला, ये कौन सी है, वंस कॉम्प्लीमेंट वाला, ठीक है। और ये कौन सा है हमारे पास, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। एक मिनट से मैं इरेज करता हूं। ठीक है, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे, अब आप यहां पे देखो कि जो ये पर्टिकुलर आपको दिख रहा है, ये आउटपुट किसका है, वंस कॉम्प्लीमेंट का। कौन से नंबर का, 8 का। कौन से नंबर का आउटपुट है, 8 का, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया, इसमें प्लस कर दिया 1 को, ये इस बिट को ऐड कर दे इसमें। जब हम इस बिट को ऐड करेंगे, इस 0 0 तो मैंने ऐसे ही लगा दिए हैं, इसमें हम 1 ऐड करेंगे, बाकी एज यूजुअल रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम 1 ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 एंड 1 का क्या आता है, 0, और कैरी फॉरवर्ड क्या जाता है, 1 जाता है। जाता है कि नहीं जाता। फिर 1 और 1 0 को क्या आएगा, 1, फिर 1 0 को क्या आएगा, 1, फिर 0 0 क्या आएगा, 0, फिर 1 0 क्या आएगा, 1। इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। किसका, टूज कॉम्प्लीमेंट। यानी आपने 2 रूल फॉलो कर दिए हैं। पहला बाइनरी एडिशन, ठीक है, पहला रूल क्या था, सब्ट्रैक्शन बाइनरी एडिशन। और सेकंड रूल क्या था आपका, कि आपने उसे टूज कॉम्प्लीमेंट में करना है। किसमें, टूज कॉम्प्लीमेंट में। टूज कॉम्प्लीमेंट में करने के 2 तरीके हैं। एक आपने क्या किया, पहला कि उसे वंस में कन्वर्ट किया, वंस में। और दूसरा क्या किया आपने, उसे +1 कर दिया। क्या किया उसमें, +1 करके, किसके, इसके रिजल्ट में, वंस कॉम्प्लीमेंट के। तो ये जो आउटपुट आएगा, ये टोटल ये कहलाएगा आपका टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आपका ये आउटपुट है 8 का, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है सपोज, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि, कहाँ गया, ये है, ठीक है, ये था, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट ये आ चुका है। अब इसके बाद थर्ड रूल क्या हमारे पास, कि जो टूज कॉम्प्लीमेंट है उसे ऐड कर देना है पहले नंबर के साथ। तो पहले नंबर कौन सा था हमारा, ये वाला। पहला नंबर कौन सा था हमारा, 1 2 3 4 0 1 1 1 0 0, ठीक है। देखो 1 2 3 4 1 1 0 0। और ऐड किसके साथ कर रहे हैं हम, ऐड किसके साथ कर रहे हैं, जो टूज कॉम्प्लीमेंट आया आपका ये, ठीक है। ये 1 1 1 1 ऐसे करके। अब हमारे पास देखो, इनको हम ऐड करेंगे जब,
तो ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट में जो 1 है हमारा, ये 1 आपका इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास पहले से ही कितनी बिट हो चुकी है, 1 2 3, यानी टोटल जो एक बाइट होता है वो कितने बिट का होता है, 8 बिट का। तो इसको हमने क्या करते हैं, जो लीस्ट जो इनसिग्निफिकेंट बिट्स हैं या ये बिट है, इसे हमने क्या कर देना, इग्नोर कर देना, और आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। क्या है आंसर, ये वाला। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर सब्ट्रैक्शन का, ये पोर्शन वाला। ठीक है, और ये हमारे क्या इग्नोर कर रहे हैं हम किसको, इस बिट को। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल ट्रिपल 4 बार 0 1 डबल 0। अब बात करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में सिंपल कुछ रूल्स होते हैं, आपको उन रूल्स को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि केवल 1 तभी होगा, 2 बिट्स का आंसर 1 तभी आएगा मल्टीप्लिकेशन में जब दोनों ऑन होंगी, यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बाकी सब बिट्स का आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो कोई भी नंबर आपको दिया हो, जो मल्टीप्लिकेशन की जो स्टेप्स हैं, तो कोई भी नंबर आपको दिया है सपोज, ठीक है, आपने क्या करना है, उस नंबर को पहले किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बाइनरी में क्या करेंगे, उसे पहले कन्वर्ट करेंगे। सेकंड, जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन जो रूल फॉलो करता है, वो शिफ्ट और ऐड, शिफ्ट ऐड जो रूल होता है उसको फॉलो करता है। यानी ये क्या करता है, वो 1 बिट शिफ्टिंग चलती है लेफ्ट साइड में, ये देख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी आंसर अगर आएगा, वो आंसर आपका 1 बिट शिफ्ट में होगा। ठीक है, 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट में होगा। तो जब हम मान लो ये एक डिजिट, हमारे पास एक सेट ऑफ बिट्स ये हैं और एक सेट ऑफ बिट्स ये हैं, इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं देखो कैसे रूल फॉलो करूंगा, पहले मैंने जो भी नंबर रहा होगा इसका, जो भी डेसिमल नंबर रहा होगा, पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया। फिर सेकंड क्या है हमारे पास, शिफ्ट रूल हम अप्लाई करते हैं। तो शिफ्ट रूल अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे, ये सिंपल, ये देखो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि ये जो डिजिट है इसका जो पहला है, इसको आप सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर सेकंड जो बिट हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए आएगी, उसके लिए हमें 1 बिट शिफ्टिंग करनी है। तो 1 बिट शिफ्टिंग के लिए आप देखेंगे कि ये एक बिट आपका क्या हो चुका है, लेफ्ट शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे 0 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर आएगा 0, क्योंकि मैंने बताया था 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। फिर हमें क्या करना है, एक बिट शॉर्ट शिफ्ट करनी है, और फिर इस 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये आया। अब सिंपली हमें उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास, हमें क्या फॉलो करना है, एडिशन। क्या फॉलो करना है, एडिशन, सिंपल बाइनरी एडिशन। ठीक है, तो बाइनरी एडिशन का रूल आपको याद ही होंगे, वो एडिशन, वो रूल आपको फॉलो करने हैं। जैसे 0 का 0 ही आएगा, 0 1 मैंने बताया था 1 आता है, यहाँ पे सारे 0 हैं तो 0 आएगा। अगर सारे सारे के सारे 1 होते तो 1 आता। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 0 1 है, तो इसका आंसर आएगा 1 0 1 का आंसर आएगा 0, और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। फिर 1 0 का 1, ठीक है, 1 0 का 1 आएगा। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास बचा ये आंसर आपका 1। तो ये बेसिकली ये हमारा इन दो जो मैंने आपको बिट दिए हैं, उन इन दोनों बिट्स का क्या है, रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो ये छोटे से रूल्स हैं जो आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करने हैं, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, थैंक यू।